जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छा होंगे। दोस्तों आज फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं अपना लोग की गति के बारे में। अब देखिए गति में जो राशि होती है, जितना भी राशि है उसका जो है आप किस प्रकार फॉर्मूला निकालते हैं। आप निकालते होंगे, इससे पहले जब पढ़े होंगे तो निकालते होंगे आप पर क्या कहते हैं परिभाषा से फॉर्मूला। लेकिन आज उसके माध्यम से नहीं जानेंगे, ठीक। आज फॉर्मूला ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और यह आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा जाएगा। इस फॉर्मूला से आपको प्रश्न जो है ना कई बन सकता है। देखिए सबसे पहले इसमें बन जाएगा आपका एसआई मात्रक निकल जाएगा, किसी में एम के एसआई मात्रक निकल जाएगा, किसी में सीजीएस मात्रक निकल जाएगा, किसी में एफपीएस मात्रक निकल जाएगा, तो किसी में जो है आपको फॉर्मूला भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समझना, ठीक। देखिए हम सबसे पहले शुरू में लिखे हैं दाब। अब प्रैक्टिकली सोचिए कि हम दाब की जब भी बात कर रहे हैं तो मान लीजिए किसी भी चीज़ की दाबने की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली अब हम भाषा पर आपको परिभाषा पर नहीं ले जा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल आपको मतलब बता रहे हैं कि किसी जब भी दाब की बात किया जाए तो दाब को हम क्या करते हैं, दाबते हैं किसी भी चीज़ को। तो अब मान लीजिए दाबते हैं तो मान लीजिए बल लगा मेरे द्वारा, किसी भी चीज़ को मान लीजिए दाबे तो बल लगा ना, तो बल लिख देंगे। सबसे पहले याद कैसे रखिएगा फॉर्मूला उसको जानिए। मान लीजिए किसी भी चीज़ को दाबे और बल लगा हो सकता है वे चीज़ जो है ना आपका जो है ना बस थपक जाए और थपक के उसकी एरिया जो है ना बढ़ जाए। तो एरिया जैसे ही बढ़ेगी तो इस एरिया में क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दे देंगे बटा क्षेत्रफल, ठीक। तो इतना आप लोग को याद हो जाएगा। इतना सोचिए कि दाब जब भी बात कही जाए ना तो दाब के मतलब याद रखिएगा प्रैक्टिकली कि जब भी कोई चीज़ दाब बोल रहा है, सर बोले थे तो कि दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर आप याद रखिए बल बटे क्षेत्रफल। कैसे, तो बल मान लीजिए कोई भी चीज़ को दाबेंगे तो उसका क्षेत्रफल ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। अब ऐसा चीज़ लचीला अति लीजिएगा उदाहरण में, तो जिससे वे दबने वाला चीज़ हो। ऐसा नहीं कि दूसरा लकड़ी यार ले लिए बस उसको मतलब दाब रहे वे दब ही नहीं रहा, पता चलेगा बस दाबते रह जाओगे आप लोग, ठीक। तो आप इस तरह आप याद रख सकते हैं इस फार्मूला को, ठीक। अब इस प्रकार हम लिख दिया। इसी फार्मूला से आपको जो है ना एसआई मात्रक निकल जाएगा, इसी फार्मूला से आपको बीमा निकल जाएगा, ठीक। तो इस पे हम क्लास ले चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पीछे वाले वीडियो को, ठीक। अब देखिए पृष्ठीय तनाव के बारे में बात करते हैं, ठीक। पृष्ठीय तनाव, अब देखिए पृष्ठीय तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई होता है। अब समझिए पृष्ठीय तनाव, अब मान लीजिए किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, तानते हैं। मान लीजिए एक रस्सी यहाँ है, ये रस्सी है और यहाँ पे एक आदमी है, ठीक। यहाँ पे भी एक आदमी है, ठीक। यहाँ पर एक आदमी है, ये क्या करता है इस रस्सी को पकड़ के खींच रहा है, ये भी क्या करता है इस रस्सी को पकड़ के इधर खींच रहा है। तो इधर जो दोनों खींच रहा है तो सबसे पहले क्या लगेगा, बल लगेगा ना। अच्छा बल लगेगा कि नहीं, तो बल लगेगा तो बल लिख देंगे सबसे पहले, ठीक। अब देखिए जब इस रस्सी है तो इसकी लंबाई कुछ न कुछ होगी। तनाव की बात हो रही, तो तनाव की बात हो रही तो इसका मतलब लंबाई होगा, तो लंबाई दे देंगे। लंबाई तो ये हो जाएगा आपका पृष्ठीय तनाव, क्या हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। अब इस प्रकार याद रख सकते हैं, ठीक। अब तीसरा नंबर में आते हैं चाल। अब देखिए चाल की बात जब भी किया जाए, अब समझिए कोई आप जानते हैं कि अब मोटरसाइकिल हो कि कोई भी वाहन हो, आप जब स्पीड से चलाते हैं तो स्पीड के मतलब ये नहीं जानता है कि क्या होता है। जब जानता भी होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं जानते हैं तो स्पीड के मतलब चाल होता है, डायरेक्ट बोल देते बहुत स्पीड से जाता है ये गाड़ी, इसलिए टकरा गया। बस मुंह तो बक्सा लिया, बस अब कहाँ, अब क्या करेगा, बस पकड़ के 2 लात इधर से देगा 2 लात उधर से। तो मतलब ये समझिए ज़्यादा स्पीड के मतलब हुआ कि ज़्यादा चाल में जा रहा था, मतलब फास्ट चाल में जा रहा था, ठीक। तो फास्ट चाल में जा रहा था इसका मतलब है कि वे दूरी भी तय कर रहा था, वैसे तो नहीं जा रहा था, दूरी तय करता होगा ना, बिना दूरी के तो नहीं जा रहा था वो कहीं पे। तो अब मान लीजिए जैसे ए बिंदु से गया बी बिंदु पे, मान लीजिए मोटरसाइकिल से, अब मान लीजिए यहाँ से वहाँ गया जाने में, तो ये जो दूरी जो तय किया ना, तो ये दूरी हो जाएगा, लिख देंगे सबसे पहले। अब देखिए दूरी तय किया, क्या उस दूरी को तय करने में समय लगा होगा। अब ये थोड़ी है कि मान लीजिए हम यहाँ थे, यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से आने में या तो 2 सेकंड लगाओ,
कि 1 सेकंड लगाओ, तो लेकिन समय तो लगा कि नहीं। तो इसी प्रकार इसमें भी हम समय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समय। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जब इस प्रकार नहीं याद रखिएगा तो आप इसका परिभाषा नहीं याद है, इसका परिभाषा कैसे याद रखिएगा, समझिए। इसका मतलब आप देखिए, दूरी पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम चाल कहते हैं, ठीक। या तो समय द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाता है, समझिए। या तो दूरी करने में जितना समय लगता है उसको गति कहेंगे, या तो हमको समय द्वारा जितना तय की गई दूरी उसको हम चाल कहेंगे। इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट मिलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है अब वेग जो होता है विस्थापन बटे समय होता है, वेग का विस्थापन बटे समय। अब इसको याद कैसे रखिएगा ये समझिए। अब देखिए, हम बताए कि भाई मेरा दूरी यहाँ से वहाँ हो गया, ठीक। मान लीजिए दिल्ली यहाँ था, अब दिल्ली से पटना जाना था, पटना, ठीक। अब पटना जाना था दिल्ली से। अब बताइए, पटना जाना था तो 2 रास्ता था, एक रास्ता इस होकर था, ठीक, ये रास्ता था। इस रास्ता पे बस चलता होगा। आप जानते हैं कि ट्रेन जो है ना, कभी भी बस के मुताबिक जो है ना कम समय में पहुंचाता है ट्रेन, ठीक। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए एक आपका पार्टनर होगा कि कोई जो बस से गया, ठीक, बस से गया। अब कोई पार्टनर ऐसा है कि वही मान लीजिए 2 पार्टनर होंगे, 2 पार्टनर में एक पार्टनर चले गया दिल्ली से, मतलब दिल्ली से पटना, किस चीज़ से? बस से। अब बस से गया तो बस से तो ज़्यादा समय लगेगा, और जब ट्रेन से जाएगा तो कम समय लगेगा कि नहीं। तो कम समय जो लगेगा तो ये हो जाएगा विस्थापन। क्योंकि 2 बिंदुओं में, जब भी हमको 2 बिंदुओं की या तो 2 किसी चीज़ की बीच की जब भी कम की समय की बात किया जाए तो ये हो जाएगा विस्थापन। और ये जो आपका हो जाएगा दूरी। लेकिन ये भी दूरी है, ये नहीं है कि दूरी नहीं है, दूरी है, लेकिन ये कम समय में तय किया ना, तो समय यहाँ पे पहुंचा दिया हमको, तो ये समझेंगे क्या? विस्थापन, ठीक। अब देखिए कितने के मन में होगा, सर हो सकता है कि एक बार ही दोनों पहुंच जाए, हो सकता है। तो इसका मतलब है कि विस्थापन और दूरी बराबर हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं होगा। अब समझिए, जैसे हम बता दिए कि ये विस्थापन होता है, तो आप विस्थापन लिख दीजिएगा, वेग बराबर जब भी पीछेगा तो विस्थापन, ठीक। अब जब इतना दूरी तय करने में अब ट्रेन को कुछ न कुछ तो समय लगा होगा, समय जब लगा होगा तो कितना समय लगा होगा, तो जितना समय उसको लगा होगा ना उतना समय लिख देंगे। लेकिन कुछ न कुछ समय लगा होगा तो समय लिख देंगे तत्काल में, ठीक। तो विस्थापन बटे समय आप याद रख सकते हैं, वेग बराबर, ठीक। अब देखते हैं अगला, शक्ति बराबर, शक्ति पावर जिसको कहते हैं। अब देखिए कार्य बटे समय होता है, कार्य किसको कहते हैं ये समझिए। मान लीजिए हमारे पास शक्ति पावर है, ठीक। तो हम किसी काम को कर रहे हैं, किसी काम को करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं कि नहीं? अरे भाई बतावा ना, कार्य कहता नहीं कि नहीं? अब कार्य कहते हैं, तो आप समझिए जब कार्य कहते हैं तो आपको काम करने का होता है, काम जब करेंगे उसी को ना कार्य कहेंगे कि नहीं। अब मान लीजिए काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ समय लगता होगा कि नहीं। तो जब समय लग रहा है तो समझिए कार्य बटे समय क्या हो जाएगा? आपका शक्ति का हो जाएगा, ठीक। इतना प्रैक्टिस। अब समझिए कार्य जब हम बताए तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। इसको याद कैसे रखिएगा, समझिए। इसको याद रखिएगा कैसे? तो कार्य जब भी हम करेंगे ना कोई भी काम, तो जब भी हम काम करेंगे तो उसमें हमको बल लगेगा। ये नहीं है कि किसी काम में बिना बल का हो जाएगा, कोई भी काम क्यों नहीं हो जाएगा मेरे दोस्तों, बल लगेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ तो हमारे द्वारा क्या बल लग रहा है, इस बोर्ड पे लग रहा है कि नहीं। चाहे ये कोई जरूरी नहीं है कि बल कोई धक्का या खिंचाव से ही हो सकता है। हाँ, ये भी हम बल नहीं हुआ, आपको हम जो बता रहे हैं आपको, या तो मार्कर से लिख रहे हैं, तो ये भी एक बल ही लग रहा है हमारे द्वारा, ठीक। तो मान लीजिए बल, तो जब कोई काम कर रहे हैं, कार्य मतलब कोई काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो बल तो लगना जरूरी है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, विस्थापन है तो विस्थापन को याद रखिएगा। जब भी बल लगाएंगे तो कम समय में आप लगाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको फायदा होगा। तो कम समय में बल लगाइएगा तो ये हो जाएगा कार्य। आपको परिभाषा हमने नहीं रटवा रहा हूँ, ठीक। आपको इसके माध्यम से आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि याद कैसे आप रख सकते हैं इसमें, ठीक। तो आपको ये भी याद हो गया तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन।
अब समझते हैं त्वरण का। देखिए त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। आपको वेग भी बता दिए हैं, समय भी बता दिया हूँ। अब समझिए वेग किसको कहते हैं। वेग कहने का मतलब है त्वरण बराबर वेग में जो परिवर्तन होगा ना, परिवर्तन होने में जितना समय लगेगा तो उसको हम त्वरण कहते हैं। ठीक समझिए, फिर से बता रहा हूँ, मतलब परिवर्तन होने में जितना वेग को परिवर्तन होने में समय लगेगा उसको हम त्वरण कहेंगे। इसका मतलब है वेग बटे लिख सकते हैं समय। ठीक, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए संवेग बराबर क्या होगा, संवेग बराबर क्या होगा फार्मूला, जरूर आप लोग कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। जब नए नए होंगे चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।